केतु के भले आप 7 के साथ केतु हो, 16 के साथ हो, 25 के साथ हो, वो इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ त्याग, ऑफ इंट्यूशन आपके अंदर रहती है, क्योंकि केतु का सर नहीं होता। एक और एक नंबर से जब 2 बनता है तो सूर्य से आपका 2 बना, तो आपके पास अब ईगो भी आएगा और आपके पास 2 नंबर भी आएगा, और 2 नंबर की वजह से आपको इंट्यूशन आएगा। एक नंबर जो खासकर स्पिरिचुअली गिफ्टेड है वो है नंबर 20। अब आप बोलेंगे 20 भी 2 है, लेकिन आपने ये नहीं देखा 20 में 0 आगे है। इट इज़ रेस टू इनफाइनाइट। कर्क लग्न वालों ने आपको ब्लेस कर दिया, आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई 2 साइंस हैं इंट्यूशन में, वो होगा कर्क और वो होगा हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप एक इंट्यूटिव इंसान हैं, आप एक स्पिरिचुअली ब्लेस्ड सोल हैं, आपको सुपर नेचुरल एनर्जीज का आभास होता है? देखिए, बहुत टाइप के नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कार्मिक नंबर्स, मास्टर नंबर्स। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम जिन नंबर्स की बात करेंगे वो हैं स्पिरिचुअल नंबर्स, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड नंबर्स, इंट्यूटिव नंबर्स। अगर आपको भी लगता है कि आप एक इंट्यूटिव सोल है, आपके अंदर पूर्व जन्मों की साधना है, आप स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हैं, तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम स्पिरिचुअल नंबर्स पर बात करेंगे, स्पिरिचुअल राशियों पर बात करेंगे, कुछ ऐसे प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे जो कि आपको स्पिरिचुअल बनाती हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका बर्थ नंबर क्या है, आपका मूलांक क्या है, आपकी राशि कौन सी है, कौन से प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स आपको लगता है कि आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड PLR एक्सपर्ट, डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना। मैम, वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच रंगोली फॉर कॉलिंग मी बैक। मैम, तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ जो नंबर्स होते हैं और कुछ साइंस होते हैं जो कि ज़्यादा स्पिरिचुअली सेंसिटिव होते हैं। अब इससे मेरा मतलब है कि या तो वो ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे या उन्हें कुछ ऐसी अनसीन चीज़ों का आभास होगा, कुछ ऐसी एनर्जीज़ का आभास होगा जो बाकियों को नहीं होता है। तो हम पहले नंबर्स की बात करते हैं जो कि ज़्यादा स्पिरिचुअली सेंसिटिव होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। कौन से ऐसे मूलांक होंगे? देखिए, ऐसे तो आपको पता है 1 to 9 मूलांक हैं, लेकिन अगर मैं इंट्यूशन की बात करूं तो आज की जैसे अवेयरनेस है, सबको पता है केतु का जो नंबर है सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव है। तो केतु के भले आप 7 के साथ केतु हो, 16 के साथ हो, 25 के साथ हो, वो इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ त्याग, ऑफ इंट्यूशन आपके अंदर रहती है, क्योंकि केतु का सर नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, उनके पास जब दिमाग नहीं है, सर नहीं है, सोचने और समझने की शक्ति नहीं है, तो वो हर चीज़ महसूस करेंगे फील करके। तो उनको गॉड एक गिफ्ट देते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पास सर नहीं है, तुम्हारे पास सोचने की क्षमता नहीं है, तुम महसूस कर लोगे पहले से ही क्या होने वाला है। तो तुम्हें सबसे पहले, अगर एक केतु का व्यक्ति होता है, हम बोले सबसे पहले आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है। आप कहीं जाते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, और जितने आपके नंबर्स में केतु ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 7 जनवरी 1977, आप उतने ही ज़्यादा इंट्यूटिव रहेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा चीज़ों का भास रहेगा। आपको अपने आप ही आपको है ना जवाब पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये तो ये होने वाला है, ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है लेकिन मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अब वो इंट्यूशन बोल रहा है भरोसा नहीं करो, अगर फिर भी अगर आपने भरोसा किया तो वो आपकी गलती। लेकिन ये केतु एक ऐसा नंबर है ना, मोक्ष का नंबर है, लिबरेशन का नंबर है, ये इतना स्पिरिचुअल नंबर है कि इसको सारी चीज़ों का, और मैंने जब कह रही हूँ ना सारी, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, आपको जिसको हम ESP बोलते हैं, कि इनको अपने आसपास अगर कोई चीज़ मंडरा रही है, कोई एनर्जी है, कोई सोल है, और इनसे सोल बातें भी करती हैं, सोल्स इनसे बातें करती है ड्रीम्स में आके। सोल्स अगर जब ये ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इनको अपने आप आंसर देते हैं, तो आजू बाजू की जो पॉजिटिव सोल्स से इनका कनेक्शन होता है तो इनको ये जवाब दे देती हैं। इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन अपने गार्जियन एंजल से भी रहता है। हम सभी के पास गार्जियन एंजल से जो हमें प्रोटेक्ट करते, गार्ड करते हैं, तो इनका कनेक्शन इनके हायर सेल्फ से, गार्जियन एंजल से बहुत रहता है। तो इनको अपने आप पता चल जाता है आसपास क्या हो रहा है, एंड एक बोलते हैं ना, एक डाउनलोड आ गया,
और अगर उन्होंने डाउनलोड पे काम किया तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है. दे कैन बी वेरी गुड गाइडर्स फॉर पीपल अराउंड देम. तो मैम केतु की ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि 7 नंबर वालों को, 16 वालों को, 25th को इतना स्पेशल बनाती है? ये तो हमें केतु का ट्रेट हम सुनते हैं कि इसका धड़ है, सिर्फ सर नहीं है, सर राहु है. बट और क्या स्पेशलिटी है जो कि केतु को केतु बनाती है और 7 नंबर्स वालों को इतना स्पेशल बनाती है? देखो, इन्होंने है ना पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा साधना की होती है. अच्छा. ये वो योगी होते हैं जिन्होंने इतने बड़े तप किए हैं. और इनकी एक लाइफ टाइम के तप नहीं होते हैं, इनकी साधना बहुत सारे लाइफ टाइम की होती है. 7 लाइफ, 10 लाइफ, 15 लाइफ. इन्होंने सिर्फ उसी चीज़ में अपने आप को बोलते ना टोटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन्होंने सिर्फ साधना भगवान में लीन हो गए हैं. इस वजह से और उनको सबसे ज़्यादा ऐसे सोल्स को मज़ा या आराम या उनका एसेंस ही है स्पिरिचुअलिटी. तो वो चीज़ उनकी पिछले की साधना भी ये करंट लाइफ में आ जाती है कि भाई तुम्हारी पिछला जो कि देखो यू कम विद सर्टन गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स. तो ये एक केतु वाले को ब्लेसिंग है बिकॉज उसने इतनी भगवान की साधना, इतनी स्पिरिचुअल रहे हैं, इतने अकेले रहे हैं. किन किन लाइफ में तो ये शादी भी नहीं करते हैं इनकी पिछले जन्म में. और अगर आप करंट लाइफ में भी देखोगे तो इनकी लाइफ में एक तरह से डिटैचमेंट ही होता है. जिस डिटैचमेंट की मैं बात करती हूँ कि एक इंसान को डिटैच होके अटैच होना चाहिए, ये उनको ये आता है क्योंकि ये इनके पास्ट लाइफ के थ्रू से आ रहा है. की साधना आ रही है इनके साथ. तो मैम ये जो साधना है ये नंबर 3 से इन्हें कैसे सेपरेट करती है? क्योंकि नंबर 3 भी भक्ति का नंबर है, वो उसने भी भगवान में बहुत बिलीव किया, इसलिए उसे 3 नंबर मिला है. तो 7 और 3 में क्या वो स्लाइट डिफरेंस है जो 7 और उसको 3 बनाता है? 3 वाला गुरु का नंबर है और केतु है विजडम. तो गुरु के पास ज्ञान है, बट वो जो ज्ञान का सारांश है ना वो है विजडम. और विजडम जो आपके पास आता है वो कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं ना क्रिएटर गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है. तो ये लोग है ना दिल के बहुत साफ होते हैं. ये लोग बहुत क्लीन हार्टेड होते हैं. ये बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ट्रस्ट करते हैं. इसलिए नहीं क्योंकि इनको आत्मिकता, इनको गॉड कॉन्शियसनेस, लाइक यू कैन कॉल देम एज डिवाइन स्पार्क्स ऑफ गॉड. बहुत ही अच्छे भले व्यक्ति होते हैं. अब जो 3 नंबर वाला हो ना ज्ञान की बात करेगा, घमंड भी रहेगा. इनमें घमंड की क्वालिटी नहीं है. एक विजडम होता है, जैसे बोलते हैं ना आपने कोई चीज़ को इतने ज़्यादा टाइम तक कर लिया कि आप यू आर अ सेज. आप एक योगी के सामने बैठे हो. वाओ. तो ये अगर हम कंक्लूड करें तो ये बस उनकी पूर्व जन्म की साधना है जो उन्हें नंबर 7 बनाती है. हाँ, फिर आप जो ज़ोडिएक साइंस देखोगे, उसके फिर आप उनकी कुंडली देखोगे तो वो आए हैं इस पाथ के लिए. वो नंबर ही वो लिया है कि अब मुझे अब ये पाथ पे जाना है क्योंकि ये मेरे मोक्ष का कारण है. बिकॉज ये अल्टीमेटली आपको वो लाइफ एंड डेथ से बाहर निकलना है ना. तो अल्टीमेटली आपने वो नंबर इसलिए लिया कि मुझे अकेले चलना है, मुझे मोक्ष की तरफ जाना है, मुझे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है क्योंकि मेरा जो सत्य है वो भगवान है. इसलिए हर टाइम हर गलत समय पे अगर इनकी यहाँ पे कितनी से कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो आप देखोगे कि उनके पास हेल्प ज़रूर आ जाती है. अगर आपने कुंडली में कभी किसी का गुरु केतु साथ में देख लेना, समझ के चलिएगा कि ये इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा पंडित था कि ये बोलता था और वो वाणी सच हो जाती थी. और वो आशीर्वाद आज भी है. आपके ब्लेसिंग्स कहीं नहीं जाते, आपका वो आशीर्वाद आज भी है. पूर्व पुण्य जिसकी हम बात करते हैं. मैम जैसा कि आपने 7 नंबर को इंट्यूटिव नंबर बताया, मैं 16 नंबर की बात करूंगी. 16 नंबर को कार्मिक नंबर भी कहा जाता है. तो क्या इसका कुछ ज़्यादा हैवी कर्मा है या ये कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअली गिफ्टेड है कि इसको 16 नंबर मिला है? देखिए, कुछ नंबर्स कार्मिक होते हैं. एक आपका 13 नंबर कार्मिक हो गया, आपका 14 नंबर कार्मिक हो गया, 16 नंबर कार्मिक हो गया, 19 नंबर कार्मिक हो गया, आपका 17 नंबर भी कार्मिक होता है. क्योंकि 8 नंबर आ गया ना तो 17 भी कार्मिक ही नंबर होता है. अब प्रॉब्लम क्या है, अब मैं सबका तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हर चीज़ इंट्यूशन नहीं है, पर जब 16 का साथ होता है तो ऐसे लोगों ने एक्चुअली पिछले जन्म में बहुत धोखे दिए होते हैं. अगर ये मेल हुए थे तो फीमेल्स को धोखे दिए हैं, अगर ये फीमेल हुए तो मेल्स को धोखे दिए होते हैं. तो अगर आप देखेंगे ना इन लोगों को इस जन्म में इनको शादी में सुख नहीं मिलता. मैंने हमेशा आपको कहा है 7 नंबर 2 नंबर वालों को शादी में, रिलेशनशिप में सुख नहीं मिलेगा. क्योंकि अगर उन्हें वो मिल गया तो उनकी जो तृष्णा है वो स्पिरिचुअलिटी की है, इंट्यूशन की है, डेवलपमेंट ऑफ देयर साइकिक विजन है. राइट. तो अब जब उनको 16/7 वालों को जब इधर शादी में सुख नहीं मिलता है, जिस चीज़ की उनको तृष्णा है,
पिछले जन्म की तृष्णा इस जन्म में भी पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं बनाया कि मुझे ये तृष्णा पूरी करनी है। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि मेरी रिलेशनशिप में जरा जितना मेरा साथ है उतना है, आगे मुझे स्पिरिचुअल बनना है। तो फिर वो धोखा खा के जो स्पिरिचुअल बनते हैं ना, दे कैन बी एक्सीलेंट मोटिवेटर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, और इनकी जो ये दे इनफैक्ट दे कैन बिकम वेरी गुड रिलेशनशिप कोचेस, क्योंकि इन्हें अब पता है धोखा खाने के बाद वो विजडम भी आ गया कि मुझे क्या नहीं करना है। प्लस उनका कर्मा भी पूरा हो गया, क्योंकि आपने धोखा दिया, आपको धोखा मिला, लेकिन उससे आपने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और आप कहीं गलत नहीं जाके आप स्पिरिचुअलिटी में गए। अगर आप देखेंगे ना 2 नंबर वाले और 11 नंबर वाले, ये जब धोखा खाते हैं ना तो इनका एक प्रॉब्लम होता है, अगर ये लोग नेगेटिव स्पाइरल में चले जाए, बिकॉज ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेशन की तरफ चले जाएं। अगर ये नेगेटिव स्पाइरल में चले जाएंगे तो डेफिनेटली ये जा सकते हैं ड्रग्स में, अल्कोहल में, डिप्रेशन में। अब ये भी अगर इनका नेगेटिव कर्मा होगा तब जाएंगे वो उस तरफ, अगर नेगेटिव कर्मा नहीं होगा तो धोखा खाने के बाद स्पिरिचुअलिटी विल बी देयर, क्या बोलते हैं, रेस्क्यू एंड देयर पाथ टुवर्ड्स लिबरेशन। तो मैम इसी से अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, 7 नंबर्स एक हो गए जो कि स्पिरिचुअली गिफ्टेड होते हैं, दूसरे ऐसे कौन से नंबर्स होंगे? केतु जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, आपने पिछले जन्म में वो कर्म किए हैं। अब जो दूसरा नंबर आपको स्पिरिचुअल बनाता है, इंट्यूटिव बनाता है, साइकिक बनाता है, आपको पता चलता है क्या है, तो वो आपके इमोशन से आप कनेक्ट कर पाते हो। देखो, जहाँ जहाँ इंसान अपना दिमाग, अपना ईगो, अपना अहम हटाएगा, वहाँ वहाँ वो इमोशंस पे जाएगा, फीलिंग्स पे जाएगा, विजडम पे जाएगा। वो सारे नंबर्स आप उनको इंट्यूशन, साइकिक पावर्स वाले नंबर बोल सकते हैं। अब दूसरा नंबर, हम अलग अलग नंबर की बात करेंगे। अगर हम सिर्फ 2 नंबर को ले लें, अगर आप देखेंगे तो ये लोग सिर्फ इमोशंस की बात करेंगे। इनको बस इमोशनली इनको हैप्पी रहना है, इनको खुश रहना है। तो ये क्या करेंगे कि सारे के सारा जो आसपास चीज़ है इनमें क्रिएटिविटी भर भर के होती है। तो इनका जो इंट्यूटिव पावर होता है ना, इनकी एक क्रिएटिविटी में होता है। इन्हें एज इफ उनको पता है यही होने वाला है, उन्हें पता है यही होने वाला है। उनको साइकिक विजन आते हैं, बिकॉज वाटर का साइन है, मदर से कनेक्टेड है। जहाँ वाटर और मदर से कनेक्शन आ गया तो उनका जो चंद्रमा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब जो आप देखोगे चंद्रमा क्या है, जब आप देखोगे फुल मून होता है तब हमारे जो ध्यान है, हमारा जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो अलग होता है। और ये जो फुल मून, न्यू मून हो जाता है तब हमारा थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है। तो चंद्रमा का जो ये क्वालिटी होती है ना, बढ़ने की और घटने की, जो उसको एक्चुअली श्राप मिला था, जो बढ़ने की और घटने की क्वालिटी होती है, इस वजह से इनके जो है वो मूड भी फ्लैक्चुएट होते हैं और इस वजह से हम उनको वो इंट्यूशन वहाँ से आता है। बिकॉज अगर हम देखेंगे तो 2 नंबर इंट्यूटिव नंबर है, 7 नंबर आपका इंट्यूटिव नंबर है। अब 2 नंबर की हम बात करेंगे तो इंट्यूशन मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कनेक्टेड टू द मून। बट जब हम 11 के 2 से बात करते हैं तो अब ये एक मास्टर नंबर हो जाता है। 1 and 1 सबके पास ये मास्टर नंबर नहीं होते। तो इनकी भी जो लाइफ रही है ना पिछले जन्म में, इनके बहुत कार्मिक डेट्स रहे हैं 11 नंबर के। जबकि ये मिसकंसेप्शन है कि मास्टर नंबर मिला है तो बहुत पुण्य किया आपने पूर्व जन्मों में, पुण्य भी किए होते हैं और उनके डेट्स, कार्मिक डेट्स होते हैं, मतलब उनको चुकाना भी बहुत होता है, उनके फ़र्ज भी उन्हें बहुत पूरे करने होते हैं। तो 1 और 1 नंबर से जब 2 बनता है तो सूर्य से आपका 2 बना, तो आपके पास अब ईगो भी आएगा और आपके पास 2 नंबर भी आएगा और वो 2 नंबर की वजह से आपको इंट्यूशन आएगा। तो जब मैं ऐसे व्यक्तियों को देखती हूँ ना, तो इनकी जो कही हुई बात है ना, आपको उनकी कही हुई बात को अनसुना नहीं करना चाहिए। ये एकदम सटीकता से, अगर आप किसी को देखोगे 11 नवंबर बॉर्न है, 2 इधर भी आया, 2 इधर भी आ गया, तो उससे कितना ज़्यादा उसमें इंट्यूशन आ गया। तो उस ऐसे व्यक्ति को अपने इंट्यूशन पे ही विश्वास रखना चाहिए, उसे और किसी चीज़ पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। बिकॉज उसको जवाब उसकी लाइफ में उसका इंट्यूशन, जैसे मेरा दिमाग बोल रहा है मुझे ये करना है, पर मेरा इंट्यूशन बोल रहा है नहीं, कुछ ना कुछ तो है जो गड़बड़ है, जो मुझे यहाँ पे करना है, जो मुझे यहाँ पे ये काम करूँगी तभी होगा, नहीं तो मेरा काम अधूरा हो जाएगा, मेरी जर्नी अधूरी रहेगी। उस इंट्यूशन पे आपको जाना चाहिए। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो 11 नंबर का है, आप उसकी लाइफ देख लीजिए, काफ़ी दुखी लाइफ रहती है,
ये रिलेशनशिप को चाहने के लिए आते हैं, इनको रिलेशनशिप बहुत पसंद है, लेकिन वो रिलेशनशिप की तरफ से उनको तड़प मिलती है और उस वजह से वो स्पिरिचुअल होते हैं। आप देखेंगे हर 2 नंबर थोड़े टाइम के बाद स्पिरिचुअल हो जाएगा, हर 7 नंबर थोड़े टाइम के बाद स्पिरिचुअल हो जाएगा, क्योंकि इन्हें रिलेशनशिप से धोखा मिलता है। इनका कर्मा ही है कि इनको रिलेशनशिप में वो खुशी ना मिले जो उन्हें चाहिए। उनकी अधूरी लव स्टोरी रहती है। आप कितने सारे सेलिब्रिटीज़ को देख लेंगे, कितने बड़े नॉर्मल भी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को देख लीजिए, उनके पास उनकी अधूरी लव स्टोरी रहेगी। कोई उनको ऐसा धोखा मिला हुआ रहता है, कोई ऐसा उनको दुख रहता है अपनी लाइफ में, जिस दुख की वजह से वो स्पिरिचुअल और इंट्यूशन में चले जाएंगे, मेडिटेशन में चले जाएंगे। तो वो उनका कार्मिक पाथ है ना। बट ये स्पिरिचुअली गिफ्टेड भी होते हैं एट द सेम टाइम। हाँ, साइकिक है ना, चंद्रमा है, तो आपको तो बैठे बैठे सब जवाब दे मिलेंगे। अगर आप चंद्रमा से रूल नहीं हो, अभी आप देखिए 1 नंबर वाला आपसे स्पिरिचुअल बातें नहीं करेगा, वो तो अपनी मैं, ईगो, अहंकार, ये बात करेगा, भाई मेरे लिए क्या फ़ायदा है। चंद्रमा बोलेगा तुम्हें क्या चाहिए। तो वो एक डेप्थ है। तो इनको है ना कोशिश भी करनी चाहिए 11 नंबर 2 नंबर वालों को, जितना वाटर एलिमेंट अपने लाइफ में ले आए उनके लिए उतना अच्छा है। इन्हें समुद्र के पास रहना चाहिए, जितना ये समुद्र के पास रहे, या अपने आसपास एक नॉर्थ में ही एक वाटर का फाउंटेन लगा दे, मतलब वाटर, दे शुड बी कनेक्टेड टू वाटर, सिल्वर। इससे इनका इंट्यूशन और बढ़ेगा और फिर ये सब गिफ्ट से ये अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, अपनी फैमिली के लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। मैम इसके अलावा और अगर कोई नंबर हो ऐसा जो स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो? एक नंबर है बहुत स्पिरिचुअली गिफ्ट, बहुत सारे नंबर है स्पिरिचुअली गिफ्टेड, मैं बताऊंगी आपको। एक नंबर जो खासकर स्पिरिचुअली गिफ्टेड है वो है नंबर 20। अब आप बोलेंगे 20 भी 2 है, लेकिन आपने ये नहीं देखा 20 में 0 आगे है, तो 0 को हम इनफाइनाइट वैल्यू लेते हैं। तो जो 2 का 20 का इंट्यूशन होगा, उसी समय 20 का जो इंट्यूशन होगा वो उससे 100 टाइम्स बेटर होगा। इट इज़ रेस्ड टू इनफाइनाइट। और ये लोग जो होते हैं ये सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। अगर आपके आसपास ये लोग हैं, वो सिर्फ बोलेंगे कि तुम मुझसे प्यार से बात करो और तुम मेरा सब कुछ ले सकते हो। तो इनको सिर्फ इमोशनल ही जीता जा सकता है। एंड जो इंट्यूशन इनके अंदर है, माय फादर वाज अ 20 नंबर, माय हस्बैंड इज़ अ 20 नंबर। ये लोग जो बातें बोल देते हैं, इन्हें ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग हमारी तरह स्पिरिचुअल कोचेज़ रहें, नहीं, ये जो बातें बोल देते हैं वो साक्षात आपके सामने आके बैठ जाती हैं। आप इन्हें कोई प्रॉब्लम बता दो, ये आपको इसका सार करके बता देंगे, जबकि आप वो प्रॉब्लम में घूमते रहोगे, बिकॉज दे विल बी एबल, उनका वो साइकिक विजन वहीं जाके चला जाएगा कि अच्छा यही था, ये है इसका सार और तुम्हें ये करना चाहिए जिससे आपको ये फ़ायदा होगा। तो 20 नंबर वाले मतलब आई रिमेंबर माई फादर यूज टू समटाइम्स जस्ट काइंड ऑफ से कि कोई थे, अरे आपकी तो अभी 2 लड़कियां होने वाली हैं। एक लड़की को देख के उन्होंने बोला आप तुम्हारी 2 लड़कियां होने वाली हैं। मतलब बोलते ना, जो ये बोले वो सही हो जाता है। बट इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि उनका केतु किधर है। सो ये चीज़ें बहुत एग्जैजरेट हो जाती है। सपोज आप 20 जुलाई को बॉर्न हो, अब 2 भी आ गया, 7 भी आ गया। तो अब आपका जो स्पिरिचुअल का लेवल है वो बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में सुख मिलेगा नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, स्पिरिचुअल गुरु बन जाओगे और इतने आपको नेम एंड फेम मिलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी से मैम अब हम कुछ साइंस की बात करते हैं। ये तो हमने नंबर्स की बात की, मूलांक की बात की, क्या कुछ ऐसे साइंस भी होंगे जो ज़्यादा स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं? देखिए, जब भी हम साइंस की बात करेंगे तो 4 तरह के साइंस हैं, ठीक है ना। अर्थ बेस्ड साइंस है, फायर बेस्ड साइंस है, एयर बेस्ड साइंस है, वाटर बेस्ड। अब जो वाटर जो एलिमेंट है ना, वो इंट्यूशन का ही कारक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स 4 ही हैं। तो जो 4 राशियां हैं, एक फायर एलिमेंट होता है, अर्थ होता है, एयर होता है और वाटर होता है। सारे के सारे वाटर बेस्ड ज़ोडिएक साइंस आपके इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन इनका लेवल ऑफ इंट्यूशन अलग होता है, राइट। इनका कंफर्ट लेवल अलग होता है, इनका लेवल ऑफ इंट्यूशन अलग होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका ये लग्न हो सकता है, और आप देखोगे अगर लग्न ऐसा है तो ये लोग जो बात बोलेंगे इनको मिल जाएगी। और या फिर आपकी राशि यानी कि चंद्र राशि आपकी कर्क, वृश्चिक या मीन होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको आप देखेंगे कि दे ऑटोमेटिकली ग्रेविटेट टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी या इंट्यूशन। अब इसमें अगर हम ये कैंसर साइन भी देख लें, एक तो चंद्र राशि अलग है, बट आपने कैंसर साइन देख लिया, वृश्चिक साइन देख लिया, मीन राशि का साइन देख लिया, वो सिंस इट्स अ वाटर बेस्ड साइन, जहाँ पे भी आप वाटर देखेंगे इंट्यूशन आएगा, मून आएगा,
मून की वैनिंग और वैक्सिंग की वजह से इनके इंट्यूशंस और इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं। अगर आप 20 के 2 हैं तो आपके मूड स्विंग्स न्यू मून के आसपास बहुत ज़्यादा होंगे, और यही 20 के 2 हैं तो आपको फुल मून पे आपका मूड अच्छा रहेगा, फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे कोई कोई साइकोपैथ किलर्स होते हैं, सोशियोपैथ होते हैं, उनका जो दिमाग है वो मून की साइकिल से चेंज होता है। जब वो उनका मून की साइकिल जाती है वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो उनके अंदर जो विकृति है वो ज़्यादा बाहर आती है। अब अगर हम कर्क राशि की बात करें, अब ये चौथे नंबर की राशि है, मदर से कनेक्टेड है, वूम की है। तो ऐसे जो कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वाले लोग हैं ना, आप देखेंगे जन्म से ही इनके पास एक अटैचमेंट होता है, एक तो मदर के साथ। मदर से ये इतने कनेक्टेड होते हैं ना, ये मदर को कभी नहीं छोड़ते हैं। ये दूर दराज बैठेंगे, अपनी मदर को ज़रूर, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इनका जो इंट्यूशन की साइकिल है ये इनके वूम से ही शुरू हो जाती है। इनको वूम से ही ऐसी सारी, बिकॉज दे कैरी दोज गिफ्ट्स फ्रॉम दैट पास्ट लाइफ टू दिस लाइफ। तभी आपने वो मदर चूज़ करी, तभी आपने वो कर्क लग्न चूज़ की, और तभी आपने वो चूज़ किया कि आपको ये वूम से जो इंट्यूशन है। तो इनको है ना, कहीं पे भी आप देखेंगे ये लोग, इनको हम एम्पैथ्स बोलते हैं, कर्क लग्न वाले। और ये अपने ना इंट्यूशन पे अपने डिसीजन बदल सकते हैं। आज ये अभी तक बोलेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया और इनको लगा कि ये सही है, वो लोग अपना बदल देंगे डिसीजन, बोलेंगे ठीक है तो तुम्हें करना है करो, क्योंकि ये अपने इंट्यूशन पे जाते हैं, ये लोग अपने दिमाग पे, और इनको नहीं जाना चाहिए अपने दिमाग पे। अब है ना, ऐसे लोग अगर आप देखेंगे ना, अगर इन्होंने आपको ब्लेस कर दिया, स्पेशली कर्क लग्न वालों ने आपको ब्लेस कर दिया, आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, पैसे की बल्ले बल्ले। बिकॉज चंद्र 4th हाउस की राशि है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा, आप किसी कर्क लग्न वाले से शादी कर लो, पैसा ही पैसा है, आ जाएगा घर अपने। अरे भाई 4th हाउस की राशि है। इज इट दैट सिंपल? आई एम टेलिंग यू, आप देख लो किसी भी कर्क लग्न वालों के पास प्रॉपर्टी का सुख अपरंपार होता है। हाँ, अनलेस भैया उनका शनि अफ्लिक्टेड है, मंगल अफ्लिक्टेड है, वो अलग कहानी है। बट 90% ऑफ द केस मैं बोलूँगी कर्क लग्न वालों के पास कभी भी प्रॉपर्टी, आप कोई भी कर्क लगने वालों के, जब उन्होंने शादी की होती है वो व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा, व्यक्ति के पास घर नहीं होगा, लेकिन कर्क लगने वाली लड़की या लड़के से शादी कर लो, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ये मैं जानती हूँ कि मैं भी कर्क लग्न हूँ। और जब मैंने शादी की थी, मेरे हस्बैंड के पास कुछ नहीं था। आई गॉट मैरिड, और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी तुम डरो मत, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा और ये रहेगा। मैंने कहा मम्मी कुछ भी नहीं है, भाड़े का घर है। बोलती तू चिंता मत कर, तू कर्क लग्न है। अच्छा, बाय द वे मेरी मदर एस्ट्रोलॉजर है। वाओ, नाइस। इससे मैम अब हम दूसरी वाटर साइन की बात करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा स्कॉर्पियो, इनकी क्या स्पेशलिटी है जो कि इनको इतना इंट्यूटिव बनाती है? अब जो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ना, वो आप देखोगे अष्टम स्थान की राशि है। अब अष्टम स्थान जो होता है ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है। और अष्टम स्थान पे आपकी गुण विद्या होती है, अकल्ट, तंत्र। ये लोग इतने डेप्थ में चले जाते हैं कोई भी मिस्टिसिज्म साइंस में, ये लोग खुद ही जाएंगे, क्योंकि इनकी वो पिछले जन्म की तृष्णा है। तो इसलिए लोग वृश्चिक लग्न वाले होंगे तो या फिर साधु होंगे या फिर भोगी होंगे। याद रखना, वृश्चिक लग्न को आप सिर्फ इतना बोलेंगे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, पर या फिर ये एकदम टोटली योगी होंगे या फिर ये भोगी होंगे, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि उनको भोगना है, अब वो पैसा भी भोग सकते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी भी भोग सकते हैं। और इनके पास जो होता है ना, क्योंकि ये समुद्र है, ये अष्टम स्थान से आपका डेथ होता है, रीबर्थ भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। आपकी जो अकल्ट साइंस है, तांत्रिक साधनाएं हैं, आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं तांत्रिक, उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हमेशा उनकी कुंडली में अष्टम स्थान से मिलेगा ही मिलेगा। आपका चंद्रमा हो जाए अष्टम स्थान में, आपका चंद्रमा हो जाए अष्टम स्थान में और वहाँ हो रहा है वृश्चिक राशि, तो आपका दिमाग यही सब चीज़ों में चलेगा। हालांकि चंद्रमा नीच का हो जाएगा, लेकिन चलेगा आपका दिमाग यही सब चीज़ों में। और आप बहुत सारे चीज़ों में, मतलब आपको है ना पास्ट लाइफ में इंटरेस्ट है, स्पिरिट्स में इंटरेस्ट है, अनदर वर्ल्ड में इंटरेस्ट है, आप बातें भी वही करोगे, आप चीज़ें भी वही करोगे, आप पढ़ाई भी वही करोगे। इसलिए ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर्स भी बन सकते हैं। मतलब ये लोग पीछे जा जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो ये वृश्चिक राशि वालों की राशि ही ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। इसलिए जब हमको उपाय भी देना होता है ना, तो हम कभी कभी देखते हैं कि भैया इसकी जब राशि वृश्चिक आएगी तब इसको हम उपाय देंगे तो इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। भाई राशि वृश्चिक कब होगी? जब गोचर की राशि वृश्चिक होगी, इसके चंद्रमा की कंडीशन देखेंगे तब हम उपाय देखते हैं, ताकि इनकी लाइफ बदल जाए।
मैम मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि मून स्कॉर्पियो में नीच का क्यों हो जाता है? मून स्कॉर्पियो में नीच का इसलिए हो जाता है क्योंकि स्कॉर्पियो जो है वो मंगल की राशि होती है, और मंगल क्या होता है? करेज। मंगल क्या होता है? पैशन। मंगल क्या बोलता है? चल कर दे। और अब वो जो मंगल की सारी क्वालिटीज हैं वो चंद्रमा ने जीरो कर दी। अब वो इंसान जो उसे करना चाहिए वो नहीं करके वो इमोशंस में बह जाता है। तो ना उसे करेज मिलता है, ना उसे प्रॉपरली इमोशंस मिलता है। इसलिए वो लोग जो अपना करेज है वो ये मिस्टिकल साइंसेस में दिखाएंगे। इसीलिए वो लोग पावर जो है वो मिस्टिकल के थ्रू, बहुत बड़े तांत्रिक हो सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनको है ना ये चीज़ का ज्ञात है। ये इनफैक्ट इनकी पास्ट लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े तांत्रिक रहे हैं। तो उनके पास वो जैसे ना वो कुछ बोल देंगे और वो सच हो जाएगा। वाक शक्ति। हाँ, वाक शक्ति, जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। और अगर आप देखोगे ना किसी की कुंडली में अष्टम स्थान पे, भूल जाओ कि वो वृश्चिक राशि या कोई भी राशि हो, अगर अष्टम स्थान की में अगर आपका चंद्रमा आ गया, आपका चंद्रमा राहु आ गया, तो आप ऑटोमेटिकली ही वही सब चीज़ें कर चुके हो। आपको अपने आप ही वो सारी चीज़ें में, मतलब आपका ध्यान ही वहीं जाएगा। आपका मन ही लाइफ, डेथ, रीइंकारनेशन, मरने के बाद सोल क्या करती है, हम कहाँ जाते हैं। अब देखोगे ये लोग है ना नियर डेथ एक्सपीरियंस पे रिसर्च करेंगे, ये लोग स्पिरिचुअलिटी के पीछे पड़ेंगे, ये लोग बड़े बड़े गुरुओं के आश्रम में जाके बैठेंगे, इस सारी की सारी चीज़ें। अब ये बहुत बार ये नहीं हो सकता कि सबका चंद्रमा अष्टम में बैठा है तो वो वही करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी में वो इंट्यूशन की तरफ ज़रूर जाएगा ही जाएगा। मैम हम श्योर, जब हम स्पिरिचुअली गिफ्टेड की बात कर रहे हैं तो हम पाइसीज को कैसे भूल सकते हैं? और आपने भी स्टार्टिंग में कहा कि वाटर साइंस में से पाइसीज भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, तो मैं पाइसीज के बारे में भी जानना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे गुरुओं को देखा है जो मीन राशि में बॉर्न हुए हैं। अच्छा, मीन राशि में एक और जो फ़र्क है, अगर आप मीन राशि के हैं तो आपका बस गुरु भी है और आपके पास चंद्रमा भी है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई दो साइंस हैं इंट्यूशन में, वो होगा कर्क और वो होगा आपकी मीन राशि। क्योंकि एक तो गुरु और चंद्रमा के जैसे बोलते ना साथ में मिलने से भले गजकेश्री योग नहीं होता है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन, दो प्लैनेट साथ में आ जाते हैं और उस वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े गुरु बन सकते हैं। मतलब वो हजारों की तादाद में लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, वेरी बिग इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं। और इनका जो इंट्यूशन है वो डिफरेंट तरह का इंट्यूशन है। ये अब ऐसा करेंगे कि आपके सामने आपको ऐसा दिखाएंगे कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, लेकिन पीछे से ये कुछ भी करेंगे आपको कभी पता नहीं चलेगा। इनके फेस पे मगर एक मास्क होता है। इंट्यूशन अलग बात है, लेकिन इनके फेस पे एक मास्क होता है, जो मास्क के पीछे क्या बात चल रही है, क्या ये सोच रहे हैं, ये कभी पता नहीं चलता है। बट मीन राशि वालों का भी इंट्यूशन, बिकॉज जो भी आप वाटर बेस्ड साइन करोगे उसका इंट्यूशन आपको गजब का ही मिलेगा। 12वें घर की राशि हुई, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो 12वें घर की राशि हुई, जो मोक्ष की राशि है। अब बाई चांस आपका चंद्रमा वहीं बैठा है या आपको आपके लग्न में मीन लग्न और चंद्रमा वहाँ बैठा है, तो जो भी आपने जो साधना की थी पास्ट लाइफ में, आपके पास एक दिव्य शक्ति रहती है कि आपको 5th डिमेंशन, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेड मास्टर सारे के सारे आपके साथ बात करते हैं अपने ड्रीम्स में या मेडिटेशन में। अगर ऐसे व्यक्ति जिनका मीन का चंद्रमा हो या फिर मीन लग्न हो, अगर ये लोग 15 मिनट भी मेडिटेशन कर लें तो जो गज़ब का इंट्यूशन होगा कि ये ऐसे ही कोई भी बात कर देंगे और वो बात हो जाएगी। तो और अब ये इंट्यूशन को इनको गुड यूज़ पे लेना चाहिए, बैड यूज़ पे नहीं लेना चाहिए। इसको यूज़ करना चाहिए लोगों के लिए, फ़ायदे के लिए। और दीज पीपल ऑल्सो कैन बी एक्सट्रीमली, बट एक चीज़ है, ये लोग है ना नेगेटिव नहीं होते, लोग तांत्रिक नहीं रहते पास्ट लाइफ में, ये लोग बहुत पॉजिटिव गुरु रहते। ये लोग बोलते ना वो सेजेस और प्रीस्ट टाइप रहते हैं जिन्होंने अपनी गुरु की विद्या के साथ उसमें आगे बढ़े हैं। तो ये ऐसे गुरु रहते हैं जिनकी बड़ी बड़ी गुरुकुल रहे थे, जैसे द्रोणाचार्य हो गए, उस टाइप के गुरु रहते हैं। तो ये लोग है ना अपनी इंटेग्रिटी में भी रहते हैं। देखिए, गुरु की वजह से भी ज्ञान है, चंद्रमा की वजह से इंट्यूशन है। जहाँ ज्ञान और इंट्यूशन का संगम हो जाएगा तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ये लोग बहुत सात्विक और बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये लोग गलत काम में बिल्कुल नहीं जाएंगे, बहुत एथिकल होते हैं। मास्क इसलिए रखते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई इनके बारे में ज़्यादा
समझे, इसलिए एक अलग सा मास्क ऐसे लगा के रखते हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी गुड एंड वेरी ब्लेस्ड। इनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए तो क्या होता है। बिल्कुल मैम, अब हमने नंबर्स की बात की, हमने कुछ राशियों की बात की, अब हम कुछ प्लैनेट्स की भी बात करते हैं जो हमारे अंदर कुछ इंट्यूटिव पावर्स को लेकर आते हैं, जो हमें स्पिरिचुअली ब्लेस्ड बनाते हैं। देखिए प्लैनेट्स में है ना, सबसे ज़्यादा देखिए सूर्य चंद्र मंगल होते, तो चंद्रमा आपको इंट्यूशन देगा, केतु आपको इंट्यूशन देगा। आपके लग्न में केतु है तो वो आपको इंट्यूशन मिलेगा। आप डिसीशंस जो हैं वो दिल से लेंगे, दिमाग से नहीं लेंगे, और वो डिसीजन आपके सही होंगे। तो केतु भी एक प्लैनेट है जो आपको इंट्यूशन देता है। 12वां केतु आपको मोक्ष का कारक बनाता है, और डेफिनेटली वो इंसान जाएगा ही जाएगा स्पिरिचुअलिटी में। आप देखोगे कि कोई भी एक चीज़ से इंसान स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएगा, उसके पास 3 से 4 कॉम्बिनेशंस होने चाहिए जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा। तो जब आपका कहाँ केतु भी बैठा है, वो भी आपका डिसाइड करेगा कि आप कितने बड़े, आपके पास बोलते हैं ना, जैसे अगर आपके सप्तम स्थान में केतु बैठा है तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं, इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे। अष्टम स्थान में केतु बैठा है तो आपके पास पिछले जन्म की साधना है जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे। 12वें स्थान में केतु बैठा है तो आप आए हो मोक्ष के लिए, तो ना आपको बेडरूम लाइफ का सुख मिलेगा, ना आपको वो जो आपने सोच के रखा है सुख वो मिलेगा, क्योंकि तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कि भाई तुम्हें जाना है स्पिरिचुअलिटी में, तो अब वो तुम्हें ख़त्म करना है। तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस लाइफ में हम तुम्हें ऐसे ऐसी चीज़ें देंगे कि तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हें फिर से आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पोजीशनिंग है केतु का। अगर नवम भाव का जो केतु रहता है, नवम भाव का जो केतु रहता है, उनको धर्म स्थान में जाके बहुत ज़्यादा दान देने चाहिए। 9 के केतु है तो आपको ऐसे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि यू शुड मेक अ डेस्टिनेशन, या 2 महीने 3 महीने में आप कोई धर्म स्थान में जाके कुछ अपनी तरफ से बोलते ना सेवा करो, गुरुद्वारा जाओ महीने में एक बार, ताकि फिर वो आपका 9th का जो केतु है वो एक्टिवेट रहे। और ऐसे व्यक्ति का आप देखोगे कि इनके एंसेस्ट्रल लीनिएज में भी कोई ना कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक रहा है, बहुत स्पिरिचुअल रहा है, इसलिए इनका नवम भाव का केतु है। भाग्य में ही केतु आया ना, लेकिन इनके लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहेंगे, क्योंकि भाग्य में रुक रुक के रुकावटें देगा, इसीलिए लोग स्पिरिचुअल हो जाएंगे वो स्ट्रगल्स को कम करने के लिए। जी। एक और एक ऐसा प्लैनेट है नेपट्यून। कभी किसी ने कभी नेपट्यून का नहीं सुना होगा, लेकिन जहाँ नेपट्यून बैठता है, आपको अगर आपकी कुंडली में नेपट्यून रेट्रोग्रेड है, मार्गी हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ एक सोल होती है, एक स्पिरिट होती है पिछले जन्म की, और वो सोल उसको गाइड करती है। ऐसे व्यक्ति को अगर आपने कुछ बोल दिया और आपने उसका दिल तोड़ दिया, आपको इतना बड़ा श्राप लगता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी दूसरे दिन से उल्टी हो गई। और वो आप देखोगे, वो व्यक्ति आपको बोलेगा देख मुझे कुछ बोलना नहीं, देख मुझे, और आपको ऐसा व्यक्ति आपके क्लोज में मिलेगा, फ्रेंड्स में भी, देख भाई मुझे कुछ बोलना नहीं, मुझे मत बोलना, क्योंकि मैंने देखा है कि जिसने मुझे बोला है उसकी लाइफ उल्टी हो गई अगर मुझे हर्ट कर दिया तो। ये उसकी सिद्धि जो उसके साथ चल रही है ना, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसे है ना, वो जो अहम जो लगता है ना, उससे ज़्यादा उसको वो सिद्धि को लगता है। तो नेपट्यून रेट्रोग्रेड वाले के साथ तो कभी भी आपको पंगा लेना ही नहीं चाहिए। और या फिर कोई व्यक्ति बोले ना कि मेरे को कुछ बोलना मत, समझ के चलना उसका नेपट्यून रेट्रोग्रेड है। एक स्पिरिट उसके साथ हमेशा है जो उसको बड़े से बड़े परेशानी से बाहर निकाल देगी। और दूसरा एक कॉम्बिनेशन है मंगल नेपट्यून का। अगर मंगल नेपट्यून आपका कहीं भी साथ में बैठा है तो आप हैं ब्लैक मैजिक के विक्टिम। पिछले जन्म में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, और जिस हाउस से रिलेटेड है, अगर पहले घर में मंगल नेपट्यून होगा तो आप ही ने अपने ऊपर किया, दूसरे घर में हुआ तो आपकी फैमिली ने किया, तीसरे घर में होगा तो आपके भाई बहनों ने आप पे किया, चौथे घर में हुआ होगा तो आपकी मदर ने ही आप पे किया, पंचम भाव में होगा तो आपके बच्चों ने किया, या आपके कर्म ऐसे रहे, छठे भाव में हुआ होगा तो जो आपके सर्वेंट्स है उसने किया, या फिर आप बहुत बीमार पड़ गए, उसको हटाने के लिए कभी कभी हम बलि देते ना, या कभी कभी हम करते ना कि हमको अरे मुझे मरना नहीं है, तो बोला अच्छा ठीक है, आपको ऐसे ऐसे वो मिलते हैं कि अरे आप ये दे दीजिए वो दे दीजिए, तो आप सब अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए भी आप करते हैं। मुझे एक स्टोरी पता है, एक लेडी ने, और अभी की नहीं 50 साल पहले की स्टोरी है, मैंने सुनी है, हमारे एंसेस्ट्रल पूर्वजों में ही है। वो जो लड़की की शादी हुई तो उसकी माँ जो सास थी उसने उसको बोला कि मेरा बेटा जो है बीमार है। तो अब वो है ना, उसको पता नहीं था, गाँव की थी, तो वो उसको पंडितों ने बोला कि तुम 1 साल में मर जाओगे।
तो मैं चाहती हूँ कि तुम विधवा बनकर के रहना चाहती हो कि तुम सुहागन बनना चाहती हो। वो बेचारी लड़की बहुत छोटी थी, 15-16 साल की लड़की थी। उसने कहा मुझे सुहागन बनना है। वो लेडी ने एक पूजा करवाई और वो पूजा में उसने बोला कि तुम्हारी पूरी आयु तुम मेरे बेटे को दे दो। आप बिलीव नहीं करोगे, ये एक्चुअली हमारे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में हुआ है। वो लड़की मर गई 1 साल में, घुट घुट के, उसको लंग्स का बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई और वो उसका जो बेटा था वो ज़िंदा था। तो इस तरह से आपने पूजाएं कराई होती है अपने आप को बचाने के लिए। ये भी नेगेटिव पूजाएं होती हैं क्योंकि आपने किसी की ज़िंदगी अपने हाथ में ली है, बट ये हुआ है इसलिए मैंने बोला। सप्तम स्थान का होगा तो आपकी वाइफ ने, आपके ऑपोजिट पार्टनर ने आपके ऊपर किया होता है आप पे कंट्रोल लाने के लिए। देखो ये सब नेगेटिव पूजा कंट्रोल के लिए होती है। और अगर मंगल नेपट्यून होता है और आप देखोगे मंगल नेपट्यून की युति भी होती है, तो आपको अगर दिखेगा कि वो चाह कर भी, जो आपने नेगेटिव कर्मा बोला ना कि चाह कर भी रिश्ता भी अच्छा नहीं हो रहा है, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ किया हुआ है कि वो जो नेगेटिव बंधन है ना हट नहीं रहा है। अष्टम स्थान में हुआ तो आपने खुद ने किया है, पावर के लिए, पोजीशन के लिए। नवम भाव ने आप में आपने किया है तो आपके पितरों की तरफ से, फादर की तरफ से, फादर के लीनिएज की तरफ से। दसम भाव में पिछले जन्म के किसी फादर ने, अथॉरिटी ने, गुरु अथॉरिटी ने किया होगा। 11वें भाव में रहेगा तो आपने, आपके फ्रेंड सर्कल ने किया होगा, बुआओं ने किया होगा। 12th हाउस में रहेगा अगर आपका मंगल नेपट्यून साथ में, तो आप बहुत बड़े तांत्रिक रहे होंगे। ऐसे तांत्रिक जिसको दिव्य दृष्टि दिखती थी, इतने पावरफुल रहे होंगे आप वन ऑफ द पास्ट, जैसे नॉस्ट्राडामस जैसे लोगों की तरह। मैम ये तो हमने जान लिया कि नंबर्स ब्लेस्ड होते हैं, साइंस ब्लेस्ड होते हैं, कुछ प्लैनेट्स भी ब्लेस्ड होते हैं। अब मान लीजिए ये प्रोमिनेंट प्लेसमेंट्स किसी के चार्ट में नहीं है और उसे अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे जिससे वो अपने इंट्यूशन पर काम कर सकें और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ा सकें? अगर आपको इंट्यूशन अपना बढ़ाना है तो बहुत बहुत सिंपल टिप्स दूंगी। सबसे पहले आप एक सेलेनाइट का ब्रेसलेट पहन लीजिए। सेलेनाइट का ब्रेसलेट आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, आपका इंट्यूशन भी बढ़ाएगा। आपके वो वाइट इन कलर होता है और वो आपको चंद्रमा से कनेक्ट करेगा, तो आप ये सेलेनाइट का ब्रेसलेट पहले पहन सकते हैं। दूसरा, अपना आपको इंट्यूशन बढ़ाना है तो मेडिटेशन से बड़ा कोई ताकत नहीं है। मेडिटेशन करिए, अंदर की तरफ जाइए और उससे आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। एक मैंने टेक्निक सीखी है थीटा हीलिंग करके, और थीटा हीलिंग इज़ यूज्ड फॉर मेडिटेशंस, मैनिफेस्टेशंस एंड टू चेंज योर फ्यूचर। तो जब से जैसे मैंने ये टेक्निक सीखी थी, मेरा थर्ड आई एक तरह से ओपन हो गया और मुझे काफ़ी चीज़ें जो मुझे पहले दिखती नहीं थी, साफ दिखती नहीं थी, जो कहीं ना कहीं बंद थी, वो ओपन हो गई। तो वो आप थीटा हीलिंग कर सकते हो, या किसी को बोल सकते हो कि मेरी थर्ड आई या डीएनए एक्टिवेशन कर दो। अपना ये बढ़ाने के लिए, इंट्यूशन बढ़ाने के लिए आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लीजिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने से आपका चंद्र प्रबल हो जाएगा, उससे भी आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा। पानी का जितना सेवन कर सकते हैं उतना आप सेवन कीजिए, वाटर के पास रहिए, ये सारी चीज़ों से आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। चांदी की चीज़ जो होती है ना, एक सर्कल चांदी का, वो अपने पास हमेशा रखिए, आपका इंट्यूशन बढ़ा रहेगा। मदर से कनेक्टेड रहिए, मदर से भी कनेक्टेड रहोगे तो अपने आप चंद्रमा अच्छा होगा और आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। सो आई होप मैम कि हमारे व्यूअर्स को आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही यूज़फुल लगा हो और बहुत ही इंसाइटफुल भी लगा हो। आज हमने उनके कुछ नंबर्स के बारे में बात की, कुछ प्रोमिनेंट साइंस के बारे में बात की और ये बात की कि क्या प्लेसमेंट्स एक इंसान को स्पिरिचुअली ब्लेस्ड और गिफ्टेड बनाते हैं। एंड आई होप कि जो आपने लास्ट में मैसेज दिया उनको वो यूज़ करके अपने इंट्यूशन को और बढ़ाएं। तो आप मुझे बताइए कि आपका नंबर कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है, आपके कौन से प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हैं जिनसे आपको ये फील होता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हैं और इंट्यूटिव हैं। और मुझे ये बताइए आगे के सेशंस के लिए हम मैम के साथ कौन से टॉपिक्स कवर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को। और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।